नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 18 अप्रैल 2020 और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 18 अप्रैल 2020 के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया अप्रैल को। अब हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक बीमारी होती है दोस्तों, और ये आनुवांशिक होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि यदि हमें कहीं चोट लगती है तो हमारा खून बहता रहता है निरंतर, वह जम नहीं पाता। तो इसके अवेयरनेस के लिए यह डे मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए किसने सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। तो यह है CENS। अब CENS क्या होता है दोस्तों? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, इसने यह विकसित किया है। अब भारी धातुएं क्या होती हैं? जब जल में पारा, सीसा या कैडमियम, पारा, सीसा या कैडमियम की धातु उपस्थित होती है या उसमें मिली होती है, तो उसे हम कहते हैं क्या पानी भारी है या पानी प्रदूषित है। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है, किसने MTNL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के CMD का कार्यभार संभाला। तो ये हैं PK पुरवा साहब। ये अभी हाल ही में BSNL के CMD और हेड हैं, और इन्हें अब MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब हम बात करें MTNL की, तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये कब बना दोस्तों? ये बना 1 अप्रैल 1986 को। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा। 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा या किया जाएगा। तो यह देश है दोस्तों चीन। चीन में हांगझोउ करके एक शहर है, हांगझोउ, वहाँ पे अक्टूबर 2022 में एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आज इसका जो है मस्कट या शुभंकर जिसे हम कहते हैं, वह लॉन्च किया गया है। तो वह है फेई फेई। यह एक पक्षी होता है, यह एक ब्लू कलर का पक्षी होता है, जिसे माना जाता है चीन में कि यह मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है। तो हमें ये याद रखना है दोस्तों कि फेई फेई क्या है। यह 2022 में एशिया पैरालंपिक, जो कि चीन में होने वाले हैं, का मस्कट है या शुभांकर है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के कारण IWF के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब दोस्तों IWF क्या है? यह इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये कब बना? ये बना 1905 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है IWF का हेडक्वार्टर। और अभी इसके पद से इस्तीफा दिया है तामस अजान ने। किसने दोस्तों? तामस अजान ने। और अब इसके नए हेड बन गए हैं उर्सुला पापंड्रिया। ये बन गए इसके अब नए हेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए उपायों की घोषणा की है। तो ये उपायों की घोषणा की है RBI ने। किसने की है दोस्तों? RBI ने। RBI ने क्या किया है? बैंकों को जो ब्याज दर है वह कम करने को कहा गया है, और GDP पे निगरानी रखा हुआ है कि
कितनी कम हो रही है और आगे चल के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा देश पे इसका। इसके अलावा इसने एक और चीज़ की है, इसने महापशा महापशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, गोवा का एक बैंक है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। और अभी इसके हेड हैं शशिकांत दास। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किस नंबर के हैं, तो ये हैं 25वें नंबर के हेड, शक्तिकांत दास। और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा पूसा डीकॉन्टैक्टिंग सैनिटाइजिंग टनल किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये है विकसित की गई है दोस्तों ICAR के द्वारा। अब ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यह कहाँ पे बुक की गई है दोस्तों? यह नई दिल्ली में विकसित की गई है। और अब इस पर एक क्वेश्चन हम पूछ सकता है कोई भी हमसे कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी हमारे? तो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हमारे कैलाश चौधरी जी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर बी भुसकुटे जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये थे दोस्तों हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। इसके साथ साथ ये एक अच्छे वकील भी थे, उन्होंने कानून पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो हमें इनका नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि आर बी भुसकुटे का संबंध किस क्षेत्र से थे? ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो यह है, जैसे CG देख के ही आपको समझ में आ गया, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है CG हार्ट। इसके माध्यम से क्या है, अभी कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन है, तो इसके माध्यम से आप ज़रूरी सामान या सब्जियां मंगा सकते हैं। तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर सन 2000 को। किस राज्य से अलग होकर? मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर। अब बात कर ली जाए इसके CM कौन है अभी, तो इसके CM है भूपेंद्र बघेल जी। कौन है? भूपेंद्र बघेल जी। और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो याद ही रखना दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि ये कब बना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे कि WWF ने किसे भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह बनाया गया है विश्वनाथ आनंद साहब को, जो कि भारत की तरफ से क्या खेलते हैं? चेस। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी यही हैं। तो अब बात कर लेते हैं WWF। तो WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ये कब बना? ये बना 29 अप्रैल 1961 को। अब बात कर लें इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे दोस्तों? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और अभी इसके हेड कौन है? मार्को लैम्बर्टिनी। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगा? हमने आज की वीडियो में पढ़े आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।